बुद्ध विहार कॉलोनी निकट चंदनवन फेज 2 पोस्ट औरंगाबाद मथुरा नगर निगम द्वारा कॉलोनी में कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया किस्म की निर्माण सामग्री को लगाए जाने पर स्थानीय निवासियों ने जताया रोष। स्थानीय निवासियों के अनुसार निर्माण स्थल पर ठेकेदार के द्वारा मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है और नालियों को बिना बेस की दोनों तरफ साधारण चिनाई करके नालियां बनाई जा रही हैं, जिस पर स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब नाली में पानी भरेगा तो इससे घरों में सीलन इत्यादि आने की समस्या रहेगी। जब ठेकेदार से स्थानीय निवासियों द्वारा इसकी शिकायत की गई तो ठेकेदार द्वारा चुप्पी साधते हुए किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब मौके पर मीडिया पहुंची तो ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुपरवाइजर से हमारी टीम ने बात की तो वह कैमरे से भागता नजर आया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दोस्तों, मथुरा नगर निगम द्वारा बुद्ध विहार कॉलोनी में वार्ड नंबर 41 में नगर निगम द्वारा रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर बुद्ध विहार कॉलोनी वालों का आरोप है कि यहाँ पर ठेकेदार द्वारा घटिया प्रकार की सामग्री लगाई जा रही है, जो कि मानकों के अनुसार नहीं लगाई जा रही है। तो आइए उनसे ही बात करते हैं, आप उनको क्या समस्या आ रही है। जी, आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मुकेश कुमार जी, बताइए आप क्या समस्या आ रही है। पानी की समस्या होगा, पानी निकल जाना चाहिए नाली का पानी निकल जाना चाहिए। तो ये निकल नहीं रहा है क्या पानी? वो नाली ऊंची है, ये नीची है, पानी निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो इसको बनवा रहे हैं उनका क्या कहना है? मुझे तो ये भी नहीं पता कौन बनवा रहे हैं और कौन से ठेकेदार हैं। ठेकेदार की बोना है, नाम की नाम है ना हमें ना। तो जो यहाँ सुपरवाइजर हैं, जो भी यहाँ पर काम करवा रहे हैं, उनका क्या कहना है? आपकी उनसे बात हुई? हाँ, बात हुई। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है वो नाली ऊंची है, ये नीची है। तो आप इसका क्या करवाना चाहते हैं, किस प्रकार समाधान करवाना चाहते हैं? नाली पानी निकलना चाहिए, यही समाधान है। और क्या है, इसमें माल डले, जब ये ऊँची उठेगी तब पानी निकलेगा। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा श्रीमती अंगूरी देवी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? हमारी समस्या तो ये कि हमारे सामने ये कि सरी ईंटें छिन रही है और मऊ देखो गिट्टी डाली है तो मऊ नीचे फरो है, तो मऊ नीचे फरो देखो जो मट्टी दब रही है। बाकी कहीं के जब मट्टी उखाड़ी के जब गिट्टी लगाओ, सोना लगाई, देखो जाके। तो जो सुपरवाइजर है उनका क्या कहना है? आपकी उनसे बात हुई? उनसे बात वो तो यूँ कह देते हैं बेजाने लेबर, और लेबर से कहो तो लेबर कह देती है ठेकेदार जाने। तो यहाँ पर ठेकेदार अभी तक आए नहीं है क्या? कोई ना जी, हम तो बाल कानूनी देख रहे हैं। तो यहाँ पर कौन काम करवा रहा है इसको? जाने जो लड़के का करवा रहे हैं, हम तो जानते ही ना का हुआ। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम होरी लाल है। मैंने समझ लो ठेकेदार से, मैंने समझ लो स्टार्टिंग में हमारे समझ लो कहा था सुपरवाइजर देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी से और कहा था पहले नंबर मैंने कि नाली का समझ लो बेस डालें। बेस डालने के बाद में नाली को समझ लो ऊपर से अचना जाए। नाली समझ लो क्या कहते हैं, बेस तो इन्होंने बनाया नहीं, ना जब ठेकेदार ने, ना समझ लो देवेंद्र ने, सुपरवाइजर ने बेस नहीं बनाया इनका समझ लो नीचे से। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं बिना आधार के नाली को ऐसे ही बना दिया जा रहा है? समझ लो। तो क्या इसमें पहले से नाली के अंदर आधार मौजूद है, जो बेस मौजूद है? टूटा है, दलदल पड़ा हुआ है और दीवारों में सीलिंग आएगी और चौमासे में दिक्कत होगी, चौमासे में दिक्कत होगी साहब। क्या इसमें समझ लो क्या कहते हैं। तो आपसे आपकी यहाँ किसी ठेकेदार या किसी सुपरवाइजर से बात हुई? सुपरवाइजर से हुई बात। सुपरवाइजर है कभी तो 2 घंटा बकराया था और काम चालू, कभी कहीं और कभी कहीं। ठेकेदार को सांस नहीं है यहाँ पर देखने का। और जो बताऊँ बात है, और यहाँ पर समझ लो 3-3 इंची की बोकेरा है और गिट्टी की कहीं समझ लो आध इंची है कभी, और समझ लो कहीं समझ लो कहते 2 इंची और गिट्टी है, समझ लो क्या कहते हैं। और समझ लो ये बढ़ रहा पुरानी इंटरलॉकिंग के ऊपर है का ये बना रहे नालियों को, समझ लो कहता। जबकि समझ लो ये कल वो आए थे संदीप कुमार सोनकर है का, जे हिसाब है कि जे हिसाब से मैंने समझ लो कहा था कि मैं समझ लो आदमियों को वो कर ले रहा हूँ इकट्ठे, तो समझ लो जे हिसाब जो कर रहा आदमियों की वो नहीं है, सही समझ लो हो रहा है। और समझ लो कहा था बेस तो ऐसा ही होता है। तो जेई साहब द्वारा यहाँ पर मानकों का निरीक्षण किया गया था? हाँ जी, उनके अनुसार ये कार्य सही हो रहा है? उनके हिसाब से तो सही हो रहा है, जो कह रहा है वो समझ लो क्या कहता है। इसमें समझ लो इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव है, नाली का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर इंटरलॉकिंग लगी हुई है और पुरानी लगी हुई है, जो कि कॉलोनी वालों का कहना है कि इसको उखाड़े बिना इसके ऊपर ही दोबारा से इंटरलॉकिंग कर दी जा रही है।
तो इनसे जानते हैं। तो इसको आपने उखड़वाने की बात करी थी क्या? उखड़वाने की वो करते हैं बात है क्या, ठेकेदार और वो सुपरवाइजर जो देवेंद्र है वो समझ लो जो कहता है उखड़ जाएगी, वो समझ लो कहते हैं तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और मैं समझ लो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं इंटरलॉकिंग के ऊपर और बना रहे हैं मोरी का वो क्या कहते हैं नाली बना रहे हैं, हम समझ लो साइड की वो लगा देंगे सीमेंट भी घटिया सामग्री में और डाल रहे हैं। ये बताऊँ बात, ईंट भी समझ लो बोल रही है उखड़ा है क्या। तो आप इस समस्या का किस प्रकार समाधान करवाना चाहते हैं? हम तो समझ लो ये चाहते हैं अन्याय समझ लो और चाहते हैं नगर निगम नगर आयुक्त से साहब है क्या। तो आप नगर निगम में इस शिकायत को लेकर कभी गए, अभी हुआ ये? हाँ मैं समझ लो जे गया था बृहस्पतिवार को समझ लो का तो बोती छुट्टी समझ लो, फिर मैं समझ लो मैं मिला था उनसे समझ लो क्या कहता है श्री भगवान सिंह और बाबूजी से और मिला था, उन्होंने समझ लो ठेकेदार और समझ लो कहा था अब जय से समझ लो और कहा था, पर समझ लो ठेकेदार ने समझ लो कहा था जे कह दिया कि समझ लो मैं नहीं करूँगा काम है का, इस स्थिति में समझ लो मैं नहीं करूँगा काम है का, यूँ कह रहा था ठेकेदार फ़ोन पे है का। तो वहाँ से नगर निगम से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही सुनवाई है का, तब आपकी समझ लो बोले रहे हम शरण है का ना लिया। तो बोल रहे हैं कि कॉलोनी वालों का यहाँ पर बहुत सी समस्याओं को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सुपरवाइजर द्वारा घटिया प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है और नगर निगम से शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर जो सुपरवाइजर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं किस प्रकार की समस्या आ रही है। जी सुपरवाइजर साहब, मैं सुपरवाइजर नाम? मैं सुपरवाइजर नहीं हूँ। तो आप कौन है यहाँ पर? मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आप काम कर रहे हैं? आप यहाँ मतलब खड़े होकर काम करवा रहे हैं? मैं खुद काम कर रहा हूँ भैया। आप खुद काम कर रहे हैं? तो किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको? किसी की भी नहीं आ रही मुझे तो कॉलोनी वालों का जो आरोप है क्या वो सही है? आप एक जगह रुक जाइए, आप भाग क्यों रहे हैं? नहीं आप भाग क्यों रहे हैं? आप रुक जाइए। आप मैं क्यों भाग रहा हूँ? मैं भाग आप रुकिए, आप एक बात आपसे बात करना चाह रहे हैं। जो कॉलोनी वाले जो आरोप लगा रहे हैं क्या उसमें सत्यता है? इसमें वो ये कह रहे हैं कि बिना आधार के नाली को बनाया जा रहा है। नहीं, मैं क्यों बोल दूँ? तो जब आपको पता नहीं, आपको इसकी जानकारी नहीं कि बिना आधार की नाली बनाई जा रही है, तो आप मुझे ये बताइए कि बिना आधार की नाली बनाना क्या उचित है या ठीक है? मैं नाली क्यों बनवा रहा हूँ? आप यहाँ नाली क्यों बनवा रहा हूँ? आप खड़े हो गए यहाँ काम तो करवा रहे हैं? मैं नहीं करवा रहा। आप काम तो कर रहे हैं यहाँ पर? मैं नहीं कर रहा ना काम। अभी आपने कहा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कर रहा काम यहाँ पे। अभी आपने बोला कैमरे के सामने बोला कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और अभी आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? तो देखिए इस प्रकार आप देख रहे हैं नगर निगम से जो आए हुए हैं ये बता रहे हैं कि हम सुपरवाइजर नहीं हैं और हम काम भी नहीं करवा रहे हैं। अभी इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ खड़े होकर काम कर रहा हूँ और कभी कहते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। तो बताइए क्या होता है? ये बताइए जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? कुछ तो बताइए। तो यानी जो ये कॉलोनी वाले जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सही है? कॉलोनी वाले को पूछ लीजिए ना। पूछ लिया हमने उनसे। तो उन्होंने जो आरोप लगाया उस आरोप के बारे में आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, कॉलोनी का बंदा नहीं हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं क्यों बोल दूँ? आप यहाँ पे काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं? आप क्या है मतलब? मैं तो वैसे ही खड़ा हूँ। वैसे ही खड़े हैं? आप कोई काम नहीं कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर काम कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं करवा रहा हूँ, क्या ये सही है? अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ वैसे ही खड़े हैं तो कॉलोनी में क्यों खड़े? गलत जगह। एक तो जवाब इनका गलत है कि अगर ये यहाँ खड़े हैं तो कॉलोनी किस वजह से खड़े हैं? न तो इनका कोई आदमी है यहाँ, न कोई जान पहचान का है, तो काम नहीं कराए तो क्यों खड़े यहाँ? या तो चोरी के पर्पज से खड़े, इसका मतलब वो कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि नहीं? बताइए। तो आप बगैर उसके किसी कॉलोनी में जाओगे अनजान तो आपका निगाह रहेगी सबकी कि यहाँ क्यों खड़े भाई, ये आदमी कैसे खड़ा है। जी बिल्कुल सही है। सही कि नहीं? सबकी नज़र जाएगी तो सबकी नज़र क्या है कि भाई ये ठेकेदार का आदमी काम करा रहा है। तो ये कह रहे हैं लगातार कि मैं ठेकेदार का आदमी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे काम भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये लगातार खड़े भी हुए हैं। नहीं, अगर नहीं है ठेकेदार तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ कॉलोनी में? जिस आदमी को किसी को जानते नहीं, किसी को पूछो कोई नहीं जानता, तो क्यों खड़े हैं यहाँ पर? ठेकेदार द्वारा विजिट की गई? अब ये तो मैं नहीं रहता हूँ, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, ये यहाँ रहते हैं, इनको पता होगा। लेकिन ये है कि जो जैसे भाई ये नाली बनाई जा रही है, ये कहते पहले नाली बनती है तो नाली का लेवल लिया जाए, जिस तरफ उसका ढलान पानी का जा रहा है पहले उसको सीधा किया जाए, जब रोड बनाया जाए। ढलान तो लिया नहीं, पानी उल्टा ही आ रहा है, जो कि रोड के मेन जो हाईवे है उस पर नाला बना हुआ है, तो हाईवे के थ्रू पानी को निकाला जाए जब रोड बनाया जाए। तो पानी तो अभी भी उल्टा आ रहा है, तो जब रोड ही बन गया तो नाली कहाँ बन पाएगी? बन जाएगी नाली, बताइए आप। तो ये देखो इनका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कॉलोनी वालों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और जो यहाँ पर ठेकेदार जी के द्वारा जो सुपरवाइज़र खड़े हैं उनका कहना है कि मैं यहाँ पर काम करने नहीं आया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। कॉलोनी वालों का कहना है अगर यहाँ ये सिर्फ खड़े हैं, काम नहीं कर रहे तो किस पर्पज़ से खड़े हैं?
बिना किसी काम के इनका खड़ा होना किस प्रकार उचित है, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो कैमरे से भागने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम उनसे भी लगातार बात करेंगे। आइए और बात करते हैं कॉलोनी वालों से। जी बताइए क्या समस्या है? ये समस्या है कि पहले नाली का सुधार हो, नाली का सुधार हो जाने के बाद में फिर रोड का सुधार होना चाहिए। नाली के ऊपर ही 2-2 ईंट लगा दिए और हो गया, ना तो नीचाई देख रहे हैं ना ऊंचाई देख रहे हैं। कोई काम करो तो कायदे से करो कि हाँ काम हो रहा है। तो इनके द्वारा ना तो लेवल ली गई है और ना ही इस नाली के जो बेस होता है उस बेस को लिया गया। ये बिना बेस के नाली ऐसे ही बना दे रहे हैं, यानी मनमानी की जा रही है प्रशासन नगर निगम के द्वारा। नगर निगम द्वारा कोई भी अधिकारी या कोई भी जेई यहाँ पर विजिट करने के लिए आए, यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। सब लोग अपने अपने घर में घुस गए। जब चले जाते तो सब लोग फिर अपना मुंह आके बाहर दिखाते हैं। जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ठेकेदार जी की तरफ से सुपरवाइज़र को यहाँ काम कराने के लिए लगाया गया था, वो लगातार कैमरे से भाग रहे हैं। वे बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कभी तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और कभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार की यहाँ पर मनमानी चल रही है और लगातार कॉलोनी वालों द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब प्रशासन से ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मानकों के अनुसार काम हो। तो देखते हैं नगर निगम इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है। कैमरामैन गौरव कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार, भारत न्यूज़। नमस्कार।